दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक एक बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है। 1568 में स्टॉक प्राइस है और आज एचडीएफसी बैंक गिरा है तो मार्केट में भी थोड़ी बहुत गिरावट दबाव देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में जानकारी लेते हैं। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली दोस्तों एचडीएफसी बैंक में। जबकि देखिए निफ्टी इंडेक्स 20,000 के ऊपर भी गया। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और एक साल का रिटर्न मात्र 3% का है। जबकि एचडीएफसी का जो ग्रोथ है 15 से 20% का है और दूसरी तिमाही के भी नतीजे आने वाले हैं। साल का जो हाई है 1757 का है, लो है 1365 का। तो 300-400 पॉइंट के पीछे घूम रहा है पिछले एक साल के अंदर और स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फिर से गिरावट आ रही है ऊपर की तरफ। ये 15 सितंबर 2023 को 1650-1660 के तक गया था और 100-150 पॉइंट के बीच ये पिछले कुछ समय से घूम रहा है दोस्तों। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है उस पॉइंट की बात करते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी बात करते हैं। जिन्होंने निवेश किया है तो शेयर कब तक बढ़ेगा उसकी बात करेंगे दोस्तों। एक बड़ा बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है और एसबीआई और एचडीएफसी बैंक में एसबीआई पीएसयू बैंक है, वो भी एक बड़ा बैंक है। और उसी तरह से एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, प्राइवेट बैंक है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कम, बहुत ही कम रहते हैं इसके और प्राइवेट बैंकों से अगर आप मिलाएंगे, कंपेयर करेंगे तो। और ग्रोथ की बात करें 15 से 20% की ग्रोथ रहती है। लेकिन जो कंसर्न बना हुआ है अभी इस वक्त, जो मर्जर हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में, तो वो एक कंसर्न बना हुआ है और एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत समय लगता है। उस वक्त किसी भी इंसान की दो दुकानें हैं तो दो दुकानों को मिलाकर एक दुकान बनाई गई है। उसी तरह से एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक में मर्जर किया गया दोस्तों। तो अब उसकी लिक्विडिटी, एनपीए लिक्विडिटी बढ़ गई है और एनपीए थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए दबाव देखने को मिल रहा है और इसको एडजस्ट होने में जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है 2 से 3 क्वार्टर तक लग सकता है। इसलिए ब्रोकरेज हाउसेस ने इसका टारगेट घटाया भी है, कम किया, 1900 से 1800 कर दिया, 2000 से 1900 कर दिया, तो डाउनग्रेड कर दिया। तो इसीलिए आज ये गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं जिन निवेशकों ने इसमें निवेश किया दोस्तों, तो पिछले 1-1.5 साल से तो इसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला, जबकि और शेयरों में ज़बरदस्त तेजी है। जैसे कि देखिए आप पीएसयू बैंकों में देख लीजिए और रेलवेज में देख लीजिए और भी सेक्टर के शेयरों में तेज़ी बनी हुई है। लेकिन एचडीएफसी बैंक का शेयर ऊपर की तरफ ज़्यादा गया नहीं है और 1757 का इसका हाई है। दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या फ़र्क पड़ा है मर्जर के बाद। तो उसमें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा और ब्रोकरेज हाउसेस का फिर मन बदलेगा तो उसमें फिर टारगेट बढ़ भी सकते हैं। फिलहाल ये थोड़ा बहुत हमारे अनुसार थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जिस तरह से आईटीसी का स्टॉक एक रेंज में घूम रहा था 180 से 230 के बीच, उसी तरह से आईटीसी एफएमसीजी की कंपनी है एक उदाहरण के तौर पर, और ये बैंकिंग कंपनी है तो ये बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक उसी तरह से एक रेंज में घूम रहा है। थोड़ा बहुत समय 3 से 6 महीना लग सकता है, मार्च तक। तो जिन निवेशकों ने इसमें निवेश किया, 1500 में किया, 1600 में किया, या जो लेना चाहते हैं, तो समय देना पड़ेगा और अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से। बहुत सारे एनालिस्टों का मानना है कि एचडीएफसी का एरा खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ दोस्तों, बहुत बड़ा बैंक है ये और ग्रोथ अच्छी खासी रहेगी और मर्जर जो है उसके कारण ग्रोथ और अच्छा बढ़ेगी। लिक्विडिटी है तो समय थोड़ा बहुत लग सकता है। तो निवेशकों को एक तरह से धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ये रिटर्न दे सकता है। और फंडामेंटली बात करते हैं तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल बैंक है। इसका जो ग्रोथ है 15 से 20%, 25% आगे आने वाले समय में उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एचडीएफसी का जो मार्केट कैप है इस वक्त 11,87,286 करोड़ का है दोस्तों और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 382 का। डिविडेंड यील्ड है 1.21 का। अर्निंग पर शेयर है 64 का दोस्तों। तो एचडीएफसी बैंक में एक रेंज बनी हुई है शेयर प्राइस के अनुसार। दूसरी तिमाही के नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे अनुसार निवेशकों को होल्ड करना चाहिए और
जो निवेश करना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा। एक पॉइंट ये है कि सारा अमाउंट एक शेयर में, एक कंपनी में नहीं लगाना चाहिए, एक ग्रुप में नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जो अभी लेना चाहते हैं तो 1567 में थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो HDFC में जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो ग्रुप रिसोर्सेज ने डाउनग्रेड कर दिया है, ये एक कारण है। और आगे आने वाले दिनों में नतीजे आने वाले हैं। तो HDFC बैंक का ये लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, कंपनी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।